नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे कि लड़की के परिवार वाले अगर जान से मारने की धमकी दें तो क्या करें। देखिए, अमूमन मैंने जितने भी कपल से बात किया है, लगभग सभी कपल के माइंड में ये बात होता है कि लड़की के परिवार वाले जान से मार सकते हैं और धमकी दे रहे हैं, क्या किया जाए। देखिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी के घर वाले आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो डर कर चुप बैठ जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक डरावना सपना है जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन सकता है। लेकिन इस घबराहट और सदमे के बीच आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो 4 जरूरी कानूनी कदम बताऊंगा जो आपको फौरन उठाने चाहिए, जो इस डर को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। इन कदमों को समझकर आप न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि धमकी देने वालों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले अपने कानूनी अधिकारों को समझिए। देखिए, यहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज करने में ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा डर है। लेकिन आपको चूंकि कोर्ट मैरिज करना है, अगर आपकी एज कंप्लीट है तो कानून आपको अधिकार देता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, बिना डरे हुए करना है और बिना किसी रिस्क के करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इंक्वायरी कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी कपल पूछते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम 1 बाय 1 एक्शन प्लान आपको बताएंगे अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्या एक्शन प्लान है, ये जान लीजिए कि कानून कहां आपके साथ खड़ा है। अगर आप और आपकी पार्टनर दोनों 18 साल या उससे ज्यादा के उम्र के हैं, यानी बालिग हैं, तो भारत का संविधान आपको अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रहने की इजाजत देता है। लेकिन लड़के की एज अगर 21 वर्ष हो गई है तो शादी का भी अधिकार देता है। आपके इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, आपके या लड़की के परिवार वाले भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे हिस्टोरिकल फैसलों में साफ कहा है कि बालिग जोड़ों को अपना जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है और उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए डरने के बजाय ये याद रखिए कि कानून और संविधान दोनों पूरी तरह से आपके साथ में है। अब दूसरा स्टेप आप समझिए कि कदम दर कदम समाधान है। डर को आप कैसे ताकत में बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपको असल में क्या करना चाहिए, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब आपको गाइड करने वाला हूं। सबसे पहला, हर सबूत को इकट्ठा करिए और उसको सेफली रखिए। कोर्ट कचहरी में लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार सबूत ही होता है। धमकी देने वालों के खिलाफ आपका पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही है कि आप सबूत को इकट्ठा करें। दूसरा, कॉल रिकॉर्डिंग। धमकी वाली हर एक फोन कॉल को रिकॉर्ड करें। आजकल लगभग सभी स्मार्टफोन्स में ये फीचर होते हैं और आप आराम से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भी कॉल है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। मैसेज और व्हाट्सएप चैट्स जो आपको मिल रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करके रखें, स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान रखें कि स्क्रीनशॉट में तारीख और समय साफ साफ दिखना चाहिए। उसके बाद होता है गवाह। अगर किसी के सामने आपको धमकी दी गई है तो उन लोगों से बात करें और उन्हें अपने गवाह के तौर पर तैयार रहने के लिए कहें। अगर आपको ज्यादा ही डर है तो एक डायरी भी मेंटेन करें। हर धमकी का दिन, तारीख, समय और धमकी देने वाले का नाम एक डायरी में लिखते जाएं। याद रखें, ये सबूत आपके केस की जान है। इन्हें कभी डिलीट ना करें और इनका बैकअप गूगल ड्राइव या ईमेल जैसे किसी सेफ जगह पर जरूर बना लें। यही सबूत पुलिस और कोर्ट में आपकी बात को मजबूत करेंगे। और जो दूसरा स्टेप है, पुलिस में शिकायत। अब आपको यहां पे थोड़ा माइंड यूज करना है। पहला चीज तो ये कि पुलिस में शिकायत करना कब है। अगर आपको धमकी मैरिज करने से पहले मिल रही है, आप प्लान कर रहे हैं कि आप दोनों को कोर्ट मैरिज करना है, उससे पहले धमकी मिल रही है, तो सही समय का वेट करें और पहले मैरिज करें, उसके बाद शिकायत करें। अगर मैरिज होने से पहले शिकायत कर दोगे तो लड़की को बहुत टॉर्चर किया जाएगा, बहुत परेशान किया जाएगा। तो सबूत इकट्ठा करने के बाद आपका अगला कदम है पुलिस को खबर करना। जान से मारने की धमकी देना
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 351 के तहत एक गंभीर अपराध है। इससे सामान्य धमकी के लिए 2 साल तक की सजा है और अगर धमकी जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की हो तो सजा 7 साल तक की भी हो सकती है। इसके बाद आपको एक कंप्लेंट बनाना है लिखित में। अगर आप एडवोकेट साहब के माध्यम से बनवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सादे कागज में आप पूरी कंप्लेंट बना लें और सब कुछ डिटेल में लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करिए कि यह कंप्लेंट आप किसी वकील साहब के माध्यम से ही बनवाएं। नॉर्मली कंप्लेंट में धमकी देने वालों के नाम, कॉल अगर है तो कॉल किस दिन किस तारीख की है, मैसेज या कोई आपके पास एडिशनल एविडेंस है, वो सब कुछ आपको बताना है। इसके बाद है कि कंप्लेंट कहाँ करें। आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ पर आपको एफआईआर करवाना है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से करें या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कंप्लेंट करें। अगर कंप्लेंट नहीं लिया जा रहा है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 173 के तहत पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी और नहीं रजिस्टर्ड होता है तो आप कोर्ट से भी एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर हो जाए उसके बाद से उसकी कॉपी लेना आपका हक है। आप मुफ्त में एक कॉपी भी ले सकते हैं और उसको संभाल करके रख सकते हैं। अब इसके बाद से जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस एफआईआर लिख ही नहीं रही है तो क्या करें। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो आपके पास सॉल्यूशन है कि आप कोर्ट के माध्यम से एफआईआर लिखवाएं या फिर आप हाई कोर्ट में जाएं और वहां से आप प्रोटेक्शन डिमांड करें। आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन न्याय के दरवाजे आपके लिए हर रास्ते पे खुले हुए हैं। तो इसलिए ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हिम्मत से काम लें, हिम्मत रखें और ऐसी धमकियों से डरने के बजाय सबूत को इकट्ठा करें। उम्मीद है कि आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।